गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, भजनपाल भाटी एजुकेशनल ग्रुप के डिजिटल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हिंदी काव्य खंड के अंतर्गत जो हमारा प्रकरण चल रहा है वह है भ्रमर गीत। आइए भ्रमर गीत के पदों की व्याख्या को समझते हैं। ऊधो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीन्हे कांचे घट, ते तुम आनी पकाए, रंग दीनो हो काने सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए, पाते गरे ने नैन नेहते अवधि अटा पर छाए, ब्रज करी अवा जोग ईंधन करी, सूरति आनी सुलगाए, फूक उसास बिरह प्रजरनि संग, ध्यान दरस सियराए, भरे संपूरन सकल प्रेम जल, छुवन न काहू पाए, राजकाज ते गए सूर प्रभु, नंद नंदन कर लाए। इसका जो प्रसंग होगा वह इस प्रकार होगा कि जब उद्धव ब्रिज में आकर गोपियों को श्री कृष्ण के विषय में बताते हैं और गोपियों को योग साधना के लिए प्रेरित करते हैं, तब गोपियाँ उनकी बात को स्वीकार करने से मना कर देती हैं और गोपियाँ उद्धव से कहती हैं। आइए व्याख्या समझते हैं। ऊधो भली भई ब्रज आए, भली अर्थात अच्छा किया, कि हे उद्धव तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम ब्रज में आए हो। विधि कुलाल कीने कांचे घट, विधि अर्थात विधाता, कुलाल अर्थात कुम्हार, कांचे अर्थात कच्चे, घट अर्थात घड़े या शरीर। गोपियाँ कहती हैं कि विधाता रूपी कुम्हार ने हमारे शरीर रूपी घड़ों को कच्चा ही छोड़ दिया था, ते तुम आनी पकाए, और तुमने आकर इन्हें पूरी तरह से पका दिया है। रंग दीनो हो कान्हे सांवरे, अंग अंग चित्र बनाए, सांवरे अर्थात श्री कृष्ण ने, कि श्री कृष्ण ने इन हमारे घड़े रूपी शरीर पर तरह तरह के रंग किए और इन पर इनके हमारे घड़े रूपी शरीर के अंग अंग पर अनेक चित्र बनाए। पाते गरे ने नैन नेहते अवधि अटा पर छाए, गरे अर्थात गलना, नैन अर्थात नेत्रों, नेह अर्थात वर्षा। यहाँ गोपियाँ कहती हैं कि लेकिन ये जो घड़े रूपी शरीर थे ये हमारे आंसुओं के वर्षा जल से अर्थात हमारे आंसुओं के बहने से ये गल नहीं पाए, क्योंकि इनके ऊपर अवधि अर्थात समय, अटा अर्थात अटारी, क्योंकि इन पर अवधि रूपी अटारी छाई हुई थी। अवधि अर्थात 15 दिन का समय जो श्री कृष्ण गोपियों से कहकर गए थे कि मैं 15 दिन में वापस लौटकर आ जाऊंगा। ब्रज करी अवा जोग ईंधन करी, सूरति आनी सुलगाए। कहते हैं कि तुम जो ब्रिज में आए हो, तुमने ब्रिज में आकर ब्रिज को अवा आवा अर्थात वह जिस पर घड़े को आग सुलगाकर पक्का किया जाता है, कि तुमने पूरे ब्रिज को आवा बना दिया है और उस पर तुमने जोग अर्थात योग साधना के ईंधन को जला दिया है। आवा पर तुमने योग रूपी ईंधन को जला दिया है। सूरति आनी सुलगाए, और तुमने आकर हमारी सूरति अर्थात यादों को, तुमने श्री कृष्ण के प्रति हमारी यादों की जो हमारी विरह की अग्नि है उसे और अधिक सुलगा दिया है, उसे और अधिक तेज कर दिया है। फूक उसास बिरह प्रजरनि संग, ध्यान दरस सियराए। कहते कि और उस अग्नि के साथ साथ उस अग्नि के जलने से हमारी उच्छ्वास अर्थात हमारी निश्वास होगी, यानी कि जो तेज तेज सांसें चलती हैं उसे कहा जाता है कि हमारे निश्वासों की वायु के साथ हमारी जो विरह की जो अग्नि थी वह भी और अधिक तेज लपटों के साथ जलने लगी, प्रजरनी अर्थात जलने लगी। ध्यान दरस सियराए, और हमने श्री कृष्ण के ध्यान से और श्री कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा से सियराए अर्थात ठंडा किया, इन घड़ों को, अपने शरीर रूपी घड़ों को ठंडा किया, या फिर हमने अपने विरह की जो अग्नि थी उसको शांत किया। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल, छुवन न काहू पाए। कहते हैं कि अब जो ये हमारे शरीर रूपी जो घड़े हैं वो संपूर्ण अर्थात पूरी तरह से प्रेम जल, प्रेम रूपी जल से
कि ये जो शरीर रूपी घड़े हैं ये प्रेम रूपी जल से पूरी तरह से भर गए हैं। छुवन न काहू पाए, और हमने इन्हें आज तक किसी को छूने नहीं दिया है, अर्थात श्री कृष्ण के अलावा हमारे इन शरीर रूपी घड़ों को कोई नहीं छू सकता है। राज काजते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। सूरदास कहते हैं तो गोपियाँ कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, श्री कृष्ण राजकाज से अर्थात राज के कार्य से मथुरा गए हुए हैं, नंद नंदन कर लाए। नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण, हमारे इन शरीर रूपी घड़ों को तो सिर्फ श्री कृष्ण ही कर अर्थात हाथ लगा सकते हैं, उनके अलावा इन शरीर रूपी घड़ों को कोई नहीं छू सकता है। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बतियाँ सुनी रूखी, अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूठी, अब यह जोग संदेशो सुनी सुनी, अति अकुलानी दुखी, बारक वह मुख आने दिखावहु, दुहि पय पिवत पतूखी, सूर सुकत हटि नाव चलावत, ये सरिता है सूखी। यहाँ पर जो प्रसंग होगा वह इस प्रकार होगा कि इसमें गोपियाँ श्री कृष्ण उद्धव को यह बताना चाहती हैं कि हमारे नेत्र सिर्फ श्री कृष्ण दर्शन के भूखे हैं। आइए व्याख्या को समझते हैं। अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यहाँ गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी अखियाँ अर्थात हमारी आंखें तो श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए ही भूखी रहती हैं, अर्थात हमारी आंखें तो सिर्फ श्री कृष्ण का ही दर्शन करना चाहती हैं। कैसे रहती रूप रस राची, ये बतियाँ सुनी रूखी। रूप अर्थात रूप, रस अर्थात प्रेम में, राची अर्थात पगी हुई, बतियाँ अर्थात बातों को, सुनी अर्थात सुनकर, रूखी अर्थात रूखी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारी आंखें तो कृष्ण के रूप और उनके प्रेम में पूरी तरह से पगी हुई हैं, पूरी तरह से डूबी हुई हैं, और ये फिर तुम्हारी इन योग साधना की बातों को, तुम्हारी इन योग साधना की रूखी बातों को किस प्रकार सहन कर सकती हैं। अवधि गनत इकटक मग जोवत, तब इतनो नहीं झूकी, कहती हैं कि हमारी आंखें श्री कृष्ण के लौट आने की अवधि को गिनती रहती हैं, अर्थात 15 दिनों का इंतजार कर रही हैं कि कब 15 दिन व्यतीत हों और श्री कृष्ण लौट कर आएँ, अर्थात श्री कृष्ण के आने की अवधि को गिनते हुए इकटक मग जोवत, इकटक अर्थात टक टक की लगाकर, मग अर्थात मार्ग को, जोवत देखती रहती हैं, टक टक की लगाकर मार्ग को देखती रहती हैं। तब इतनो नहीं झूकी, तब झूकी अर्थात दुखी होना, ये तब भी इतनी दुखी नहीं हुई। अब यह जोग संदेशो सुनी सुनी, अति अकुलानी दुखी, लेकिन अब जो आप यह योग का संदेश हमें दे रहे हो, तुम्हारे इस योग के संदेश को बार बार सुनकर ये बहुत अधिक अकुलानी अर्थात व्याकुल और दुखी हो गई हैं, ये बहुत अधिक व्याकुल और दुखी हो गई हैं। बारक वह मुँह आनी दिखावहु, दुहि पय पिवत पतूखी। बारक अर्थात एक बार, आनी आकर, दिखावहु दिखा दो, दूही दोह कर, पय अर्थात दूध, पिवत पिया करते थे, पतूखी अर्थात पत्तों के दोने में। गोपियाँ उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, एक बार हमें श्री कृष्ण का वह मुख दिखा दो जिस मुख से वह पत्तों के दोनों में दूध दोह कर पिया करते थे। सूर सुकत हटी नाव चलावत, ये सरिता हैं सूखी। सुकत अर्थात होता है बालू या रेत, हटी अर्थात हठपूर्वक। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, जो तुम हमें योग साधना का ये संदेश दे रहे हो ना, ये उसी प्रकार के जिस प्रकार की कोई व्यक्ति सूखी नदी की बालू में हठपूर्वक नाव चलाने का प्रयत्न करता है। जिस प्रकार सूखी नदी की रेत में नाव नहीं चलाई जा सकती, उसी प्रकार तुम्हारी इस योग साधना का भी हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बच्चों, इन पदों का जो काव्यगत संग्रह होगा वह समान होगा, सभी में भाषा ब्रज होगी और इसमें छंद गेय पद छंद होगा,
और इसका जो गुण होगा वो प्रसाद गुण होगा, और जो रस है इसमें वियोग श्रृंगार या विप्लव श्रृंगार का वर्णन है। तो स्टूडेंट्स, आपको विनय, भ्रमर गीत और वात्सल्य, इन तीनों की संपूर्ण पदों की व्याख्या को अपनी हिंदी की नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। आज हमारा यह प्रकरण समाप्त होता है और कल से हमारा नया प्रकरण शुरू होगा।